अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना राउंड अबाउट इसका कॉरिडोर हम बिल्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने बहुत तेज़ी के साथ सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसकी उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मेरा मेन जो पर्पस था वो हमारा राउंड अबाउट डिज़ाइन करना था। लेकिन अगर मैं शुरू से ही डायरेक्ट कॉरिडोर बिल्ड करने के ऊपर आ जाता और राउंड अबाउट का कॉरिडोर बिल्ड करना शुरू कर देता बगैर अलाइनमेंट प्रोफाइल और इसकी असेंबलीज क्रिएशन के, आपको मैं वो दिखाता ही ना, मैं वो खुद कर लेता और सिर्फ कॉरिडोर बिल्ड करता अगर, तो उससे आपको कोई समझ नहीं लगनी थी कि मैंने कहाँ से चीज़ें पिक की हैं, क्या अप्रोच मैंने यूज़ की है। तो ऐसे इनकम्प्लीट सी एक चीज़ रह जाती है आप। इसलिए मैंने बहुत तेज़ी के साथ अलाइनमेंट प्रोफाइल्स और असेंबली की क्रिएशन को मैंने एक तरह से मैंने उसको कंप्लीट किया। मैंने आपको दिखाया कि मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें पिक कर रहा हूँ, ताकि आपका जो हमारा मकसद है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने राउंड अबाउट जब डिज़ाइन करना है तो हमारी अप्रोच क्या होगी, हम पहले क्या करेंगे, बाद में स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या चीज़ें करते करते अपने राउंड अबाउट के कॉरिडोर को बिल्ड करेंगे। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने राउंड अबाउट कॉरिडोर डिज़ाइन करने के ऊपर। अब मेन टॉपिक हमारा, मेन पर्पस हमारा यही था, इसलिए मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली एक एक चीज़ एक एक स्टेप में आपको इसका समझाऊंगा और ये आराम से हम इस चीज़ को अभी कवर करेंगे। जैसे कि आप ने देखा होगा हमारे पास कॉरिडोर, हमने रोड 3 का कॉरिडोर बिल्ड किया, इसके बाद हमने रोड 5 का कॉरिडोर बिल्ड किया। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेक्शन, एक ये और एक ये भी इंटरसेक्शन में ही काउंट होगा, क्योंकि ये हमारे राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहा है, ये वाला एरिया भी, और इसके बाद ये हमारा राउंड अबाउट। ये तीन चीज़ें हमारे पास बिल्ड करनी रहती हैं। अब मैं डायरेक्ट पहले मैं अपने राउंड अबाउट को डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद ये दो चीज़ें मैं छोड़ दूँगा। ये मैंने क्यों छोड़ी हैं इसका भी आपको आगे चल के इसका आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हम बाद में कैसे बिल्ड करते हैं और इसके बिल्ड करने का मेथड क्या है। अब हम अपने राउंड अबाउट की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने राउंड अबाउट का रेडियस चेक कर लेंगे कि ये इसके अंदर मीडियन है, ये एक आइसलैंड जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पे हमारी सिर्फ बैकफिल होगी और ये हमारी पेवमेंट है। ये हमारी 2 लेन्स हैं, 1 2, आप इसको एक लेन में ही बिल्ड कर सकते हैं असेंबली के अंदर। मैं इसकी असेंबली भी अभी क्रिएट करूँगा। हमारी एक अलाइनमेंट ये, दूसरी अलाइनमेंट ये। हम इसका रेडियस भी चेक कर लेंगे जो कि हमारे पास 32 मीटर डायमीटर है इसका हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इसकी अलाइनमेंट भी चाहिए, हमें इसकी प्रोफाइल भी चाहिए, हमें इसकी असेंबली भी चाहिए, उसके बाद ही हम इसका कॉरिडोर बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोच, आप यहाँ से इंटरसेक्शन या राउंड अबाउट का टूल यूज़ करके भी इस चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक किसी ख़ास राउंड अबाउट से रिलेटेड ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मैन्युअली राउंड अबाउट क्रिएट करना नहीं आता तो ये आपके लिए एज ए रोड डिज़ाइनर, एज सिविल 3D ऑपरेटर बहुत बड़ा मसला हो सकता है, जिसकी वजह से हमें राउंड अबाउट कॉरिडोर्स मैन्युअली बिल्ड करने लाजमी आने चाहिए। तो ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद, ये कोर्स पूरा है इसी के ऊपर कि हम मैन्युअली कैसे राउंड अबाउट्स या इंटरसेक्शंस को बिल्ड, उनके कॉरिडोर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को मैन्युअली बिल्ड करूंगा। इसके लिए आपका सबसे पहले मैं आपको इसका पर्पस भी समझा दूं कि मैं यहाँ पे अभी एक अलाइनमेंट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मेरी आउटर सर्कल जिसको हम कहते हैं अपने राउंड अबाउट का, इसके ऊपर मैं एक अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करूंगा। उस अलाइनमेंट को यहाँ पे क्रिएट करने का मकसद क्या है, आप तो कहेंगे, आपके जहन में ये क्वेश्चन होंगे, आप मुझसे मेरी ईमेल, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी क्वेश्चन मुझसे करके पूछ सकते हैं अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन इसी तरह का आता है। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि जो मुमकिन क्वेश्चन है मैं उनके आंसर यहाँ पे दे के चलूँ।
तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम यहाँ पे अलाइनमेंट क्यों क्रिएट करेंगे। अलाइनमेंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि मैं यहाँ पे आउटर सर्कल पे इसलिए अलाइनमेंट यूज़ करूँगा कि मैं इसके ऊपर फिर अपनी एक असेंबली, इसी अलाइनमेंट को मुझे अपनी कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए एक बेस लाइन चाहिए और उस बेस लाइन की मुझे प्रोफाइल भी चाहिए। तो मैं इसी अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए अपनी एक असेंबली भी बनाऊंगा। अब वो असेंबली भी आपने खुद ही सोचनी है। अगर आप के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप इस चीज़ को राउंड अबाउट या इंटरसेक्शंस के कॉरिडोर को बिल्ड करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। रट्टा लगाने वाली अलग सी बात है। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है एक दो कॉरिडोर के ऊपर, एक दो राउंड अबाउट्स के ऊपर, तो उन पे तो काम कर जाएगा। कोई नई सिचुएशन आ जाएगी, कहीं पे रेम्स आ जाएंगे, कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन आ सकती है। जैसे हमारे पास ये एक तरह की सिचुएशन है, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप इस चीज़ को, कॉरिडोर को स्पेशली बिल्ड करने में नाकाम रहेंगे। इसी वजह से आपके अंदर सोचने की सलाहियत बहुत लाजमी है, क्योंकि हमने अलाइनमेंट इधर क्रिएट कर ली, अब हमने इसकी प्रोफाइल भी जनरेट करनी है। एक तो IFC के अंदर आपके पास डेटा इसका मौजूद होगा, आप वहीं से इसका सेटिंग आउट प्लान हमें प्रोवाइड किए जाते हैं IFC के अंदर। अगर हमें वहाँ से इसके एलिवेशन नहीं मिलते तो हम फिर क्या करेंगे, यही अप्रोच मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई एलिवेशन सेटिंग आउट प्लान या IFC के अंदर नहीं मौजूद तो हम फिर कैसे इसकी प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने अपनी असेंबली भी इसी राउंड अबाउट के, अगर हमारे पास सेक्शंस हैं तो सेक्शंस को देखते हुए हमने कैसे इसकी असेंबली क्रिएट करनी है। और अगर हमारी अलाइनमेंट यहाँ पे आउटर सर्कल के ऊपर है तो हम असेंबली किस तरह से क्रिएट करेंगे। हमारी सेंट्रल लाइन तो ये आ गई, इसके बाद हमारी एक लेन आएगी और लेन के बाद हमारे जो लिंक है, हम लिंक यूज़ करके अपने कर्व स्टोन के बाद लिंक यूज़ करके हम इस असेंबली को क्रिएट करेंगे। तो ये एक मेथोडोलॉजी आप कह सकते हैं इसको, कि हम ये अपनी अलाइनमेंट और अपने राउंड अबाउट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी असेंबली जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल, यहाँ पे C की कमांड से हम एक सर्कल लेंगे। मुझे यहाँ तक एक सर्कल चाहिए, ये मेरा आउटर सर्कल है। अब इस सर्कल को मैंने अलाइनमेंट में क्रिएट करना है, तो अलाइनमेंट में ये ऐसे नहीं, अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट जो एक टूल है हमारे पास, उससे ये वैसे अलाइनमेंट नहीं क्रिएट करेगा। सबसे पहले मैं इसको साइड पे लेके आऊँगा और मैं BO बाउंड्री की कमांड से मैं इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करूँगा। हम सेंटर में क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा और ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये पॉली लाइन क्रिएट होगी। अब आप इसको यहीं से आप पिक करें और दोबारा उसी सेंटर के ऊपर जाके रख दें। अब ये हमारा आउटर सर्कल क्रिएट हो गया। मैं अपनी अलाइनमेंट के अंदर जाऊंगा, यहाँ से एक अलाइनमेंट, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये लाइन हमने सेलेक्ट की। इसी सर्कल को अलाइनमेंट में क्रिएट करेंगे और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये हम एक टूल यूज़ करेंगे। हमने एक अपनी जो सर्कल है उसको सेलेक्ट किया और इंटर, ये हमसे पूछ रहा है रिवर्स, आप इसी को एक्सेप्ट करें और इंटर करें। इसके बाद क्रिएट अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। राउंड अबाउट आउटर सर्कल हम इसको नाम देंगे। इसके बाद साइट, नन, अलाइनमेंट स्टाइल्स, लेबल्स हम इसके मेजर एंड माइनर ले लेते हैं और कर्व्स आप इसको अनचेक कर दें। और इरेज एंटिटी अगर आप करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मैं नहीं करना चाहता, हम इसको ओके करेंगे। ये हमारी एक अलाइनमेंट क्रिएट हो गई। अलाइनमेंट क्रिएट जब होती है तो हम इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ऊपर आपको कंटेक्सचुअल टैब के अंदर काफ़ी अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड मिल जाती हैं। इसका मतलब हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो चुकी है और लेबल्स भी यहाँ पे लग चुके हैं। अब हमने इसकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है कि हमें इसके ऊपर प्रोफाइल चाहिए जिसके ऊपर हम कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। तो प्रोफाइल, अगर तो आपके पास सेटिंग आउट प्लान है IFC के अंदर, तो वहाँ पे आपको पूरे इस सर्कल के अंदर आपको एलिवेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो हमारे पास
फॉर एग्जांपल मैं IFC ही बना रहा हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग ही बना रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक अलाइनमेंट ऑलरेडी बनी हुई है और ये दूसरी अलाइनमेंट है। मैं इसी अलाइनमेंट्स की इन दोनों अलाइनमेंट्स की प्रोफाइल भी मेरे पास है और मैं इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं अपनी इनके एलिवेशन देखूंगा और इनके रेफरेंस से इसकी प्रोफाइल्स भी क्रिएट करूंगा। ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं अपनी इन दोनों अलाइनमेंट्स का इंटरसेक्शन यहाँ पे मालूम करूंगा कि इस अलाइनमेंट का यहाँ पे स्टेशन क्या बनता है। आप इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऐड लेबल्स, और ऐड लेबल्स के अंदर ऐड अलाइनमेंट लेबल्स, देन स्टेशन ऑफसेट, अलाइनमेंट लेबल टाइप स्टेशन ऑफसेट, और यहाँ पे स्टेशन ऑफसेट का मैं एक लेबल ऐड करूंगा, यहाँ पे स्टेशन ऑफसेट फिक्स पॉइंट, और हम यहाँ पे स्टेशन ये लेबल एक ऐड करेंगे। ये एक लेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक मैं लेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब ये दोनों लेबल हो गए इस अलाइनमेंट के ऊपर, लेकिन मुझे इस अलाइनमेंट का भी लेबल एक जनरेट करना है, जिसके लिए मुझे इस अलाइनमेंट का स्टेशन चाहिए। मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा, थोड़ा वाज़ेह हो जाए। इस अलाइनमेंट का एंड जो लेबल है, एंड स्टेशन है एक्चुअली, वो 143.22 यहाँ पे मुझे कंफर्म है, यहाँ पे मैंने कंफर्म करना है। अगेन मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, अलाइनमेंट सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। हम इसके प्रेस करते हैं और ये हमें स्टेशन इसका मालूम हो गया 114.72। अब मैं इन पॉइंट्स का कैसे यूज़ करूँगा? सबसे पहले हम अपनी अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सरफेस प्रोफाइल में, और इसकी एक सरफेस प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं OGL। इसको ऐड करें, ड्रा इन प्रोफाइल। यहाँ पे कोई चीज़ हमने नहीं छेड़नी, और प्रोफाइल व्यू नेम हम राउंड अबाउट डिज़ाइन के नाम से रखते हैं, और इसको नेक्स्ट। स्टेशन रेंज यही रहेगी। एलिवेशन रेंज जो होगी इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी ये जो स्टेशन प्रोफाइल व्यू हाइट की जो रेंज मुझे ये दे रहा है, ये मुझे अपने एग्जिस्टिंग एलिवेशंस के हिसाब से दे रहा है, OGL के हिसाब से। लेकिन हो सकता है मैं डिज़ाइन इसके ऊपर करूं थोड़ा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा 3 मीटर, और यहाँ से मैं इसको 8 मीटर तक कर लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट और यहाँ पे सेम बैंड ही मैं यही रहने देता हूँ फ़िलहाल। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट प्रोफाइल व्यू, मैं इसको करीब ही रखूँगा यहाँ पे। तो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल क्रिएट हो गई है राउंड अबाउट आउटर सर्कल के लिए, लेकिन अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल जब तक क्रिएट नहीं करेंगे हम कभी भी अपना कॉरिडोर बिल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने 2 रेफरेंस यूज़ किए, हम इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। और अब मैं ये चीज़ चेक करूँगा कि मेरे इस आउटर सर्कल वाली अलाइनमेंट के 15.30 के ऊपर जो मेरा स्टेशन है, इसके ऊपर मुझे इस अलाइनमेंट के 114.72 के एलिवेशन को यूज़ करके एक रेफरेंस क्रिएट करना है अपनी इस प्रोफाइल के ऊपर। ये हम कैसे करेंगे? हम इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्टेशन एलिवेशन का एक लेबल लेंगे, और अब ये मुझसे स्टेशन पूछ रहा है तो हम इसको ये वाला स्टेशन देंगे 15.30। 15.30 इसने स्टेशन पकड़ लिया। अब हमें इसका एलिवेशन चाहिए। एलिवेशन क्या होगा? हम इस अलाइनमेंट का एलिवेशन यहाँ पे 114.72 वाले स्टेशन के ऊपर इसका एलिवेशन देखेंगे। तो हम रोड 3 की प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे और रोड 3 की प्रोफाइल के ऊपर 114.72 के ऊपर मेरा एलिवेशन है 6.986।
6.986 हम इसको इंटर करेंगे तो हमारा एक रेफरेंस क्रिएट हो गया। अब दूसरा रेफरेंस मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। दूसरा रेफरेंस है मेरा, हमें स्टेशन चाहिए 67.01। ओके, और अब एलिवेशन में इसी लाइन के ऊपर मैं 143.22 के ऊपर मैं इसका एलिवेशन चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो 143.22 के ऊपर एलिवेशन है वो 6.954 हम जब इसको इंटर करेंगे तो हमें दो रेफरेंस मिल गए हैं। एस्केप प्रेस कर लें और अब इन दो रेफरेंस को यूज करके इसके अलावा हम अपनी इस स्टार्ट और एंड स्टेशन के ऊपर भी यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करेंगे। एक रेफरेंस क्रिएट करते हुए हम इसको एक लाइन हमने क्रिएट की और यहाँ पे एक और लाइन हमें चाहिए। अब हम डिज़ाइन प्रोफाइल इसके ऊपर बनाएंगे। प्रोफाइल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, इधर हम इसको लिखते हैं राउंड अबाउट FG फिनिश ग्राउंड। तो कंप्लीट लेबल सेट हमें चाहिए। ओके करेंगे। यहाँ से हम टेंजेंट, पहला टेंजेंट हम इस स्टार्ट पॉइंट से लेंगे, इसी को फॉलो करते हुए हम ऊपर और फिर इस पॉइंट को आप सिलेक्ट करें। इसके बाद इसी पॉइंट को और यहाँ पे हम इसको मैच करके एंड कर देंगे। एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे हमारे जो स्टेशंस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। सही है। और यहाँ पे भी अगर यहाँ पे कोई इशू हो स्टेशंस का तो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेते हैं। देखें आप, इसको ड्रैग करके इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लें। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी हम कंफर्म करेंगे। और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे, और अब इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी एक डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट हो गई है हमारे राउंड अबाउट के आउटर सर्कल के लिए। अब इसका फिनिश ग्राउंड, हम इसके फिनिश ग्राउंड के एलिवेशन हम अगर इसके बैंड्स के अंदर शो करना चाहते हैं, हम इसको यहाँ से प्रोफाइल व्यू में जाएंगे और पहला जो बैंड है हमारा, इस बैंड के अंदर यहाँ से हम इसको राउंड अबाउट FG, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड, कट फिल, और कट फिल के अंदर भी हम एक OGL और दूसरे को हम राउंड अबाउट FG। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें एकदम सेट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम अपनी असेंबली क्रिएट करेंगे। असेंबली जो मेरी अप्लाई होगी वो मेरी इस अलाइनमेंट के ऊपर होगी, जिसका मतलब है कि मेरी ये असेंबली, मेरी जो ये अलाइनमेंट है ये मेरी सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन से यहाँ तक मेरी एक लेन, और उसके बाद मैं एक लिंक को यूज़ करते हुए अपने इस 0 पॉइंट को अप्रोच करूँगा। हम अपने अलाइनमेंट्स, अब हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। असेंबली क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले टूल पैलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ से हम अपनी असेंबली असेंबली के ऊपर क्लिक करके नाम इसको हम देखें राउंड अबाउट,
असेंबली टाइप सारी चीज़ें सेम इट इज़ हम छोड़ के ओके, और ये असेंबली सेम हम इसी असेंबली के नीचे क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक लेन चाहिए। लेन हमारी लेन सुपर एलिवेशन विद AOR जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसकी सारी थिकनेस और इसकी लेंथ हम रखते हैं 12, डिफ़ॉल्ट स्लोप -2%, और इसकी जो हमारी 25 mm, फिर 25 mm और सॉरी 0.1 100 mm और 0.3। सुपर एलिवेशन शुड बी अवे फ्रॉम क्राउन, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब अगर ये यहाँ पे क्लिक हो गई है, राइट साइड पे हमारी असेंबली आ गई है, तो हमें ये राइट साइड पे नहीं चाहिए। हमारी असेंबली जो हमारी अलाइनमेंट है वो हमारी सेंटर लाइन इधर है, और हमें जो लेंथ चाहिए वो हमें इस साइड के ऊपर चाहिए। हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेफ्ट में लेफ्ट पे क्लिक करें तो ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। एस्केप प्रेस करेंगे और इसके बाद हम जेनेरिक में एक लिंक मैं यूज़ करूँगा अपनी मीडियंस के लिए, लिंक ऑफसेट एंड स्लोप। यहाँ पे इसकी लेंथ मैं 16 रखता हूँ और स्लोप ये भी हम -2%, और जो इसका ऑफसेट है ये -16%, -16 मीटर अगर हम रखेंगे तो तब ये लेफ्ट साइड पे लगेगा। अगर हम सिर्फ 16 मीटर रख देंगे और प्लस में तो ये राइट साइड पे लगेगा इसके, तो इसलिए मैंने माइनस रखा। अब हम देखते हैं इस साइड पे हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारे पास एक असेंबली भी क्रिएट हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हीं असेंबलीज के नीचे नेमिंग बड़े अच्छे तरीके से करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारी रोड 3 एंड 5 के लिए असेंबली थी। ये हमारी रोड 3 एंड 5 विदाउट राइट साइड डे लाइट। सेम इसी तरह हम इसका भी एक नाम रखेंगे और राउंड अबाउट आउटर सर्कल। अब हमारे पास अलाइनमेंट भी है, हमारे पास प्रोफाइल और असेंबली भी है। हम इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉरिडोर के ऊपर आके कॉरिडोर सेलेक्ट करूँगा और कॉरिडोर अपना बिल्ड करना शुरू कर दूँगा तो ये अलग से कॉरिडोर बिल्ड हो जाएगा जो कि इस पहले वाले कॉरिडोर के साथ कंबाइन नहीं होगा। कंबाइन करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपना कॉरिडोर सेलेक्ट करूं और इसी कॉरिडोर के अंदर एक बेस लाइन ऐड करूं। ऐड बेस लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस लाइन का नाम राउंड अबाउट और अलाइनमेंट राउंड अबाउट आउटर सर्कल, हम ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट अ प्रोफाइल। हमने ऑलरेडी एक राउंड अबाउट फिनिश ग्राउंड के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब
हमने एक बेस लाइन ऐड कर ली है, लेकिन अब इस बेस लाइन के अंदर हमने एक रीजन भी ऐड करना है। हम कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे और कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर आके देखें, अगर हमारा राउंड अबाउट बेस लाइन सिलेक्टेड है तो वो ऑलरेडी हाईलाइटेड भी हुई है हमारे ड्राइंग एरिया के अंदर। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड रीजन पे क्लिक कर देंगे। ऐड रीजन के अंदर हम इसकी एक असेंबली जो हमने क्रिएट की थी राउंड अबाउट के लिए, हम सेलेक्ट करके इसको ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर आपको असेंबली इस बेस लाइन का रीजन नज़र नहीं आ रहा तो आपने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना और ये नीचे हमारा एक रीजन ऐड हुआ है। हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 मीटर सबके लिए, कर्व के लिए अलोंग स्पाइरल्स, अलोंग वर्टिकल कर्व्स हमें 1 मीटर पे चाहिए। ओके प्रेस करें और 10 ओके प्रेस करेंगे तो रीबिल्ड द कॉरिडोर पे क्लिक करें। हमारा कॉरिडोर राउंड अबाउट के लिए रेडी हो चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है, ये इंटरसेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे और ये वाला इंटरसेक्शन हमने, अब हमारा राउंड अबाउट तो बिल्ड हो गया, लेकिन 2 इंटरसेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे और इन्हीं इंटरसेक्शंस के साथ हमारी जो डे लाइट स्लोप है वो, जैसे कि ये हमारी रोड 3 और रोड 5 के ऊपर हमारी डे लाइट शो हो रही है, लेकिन हमारे इस राउंड अबाउट के साथ या यहाँ पे ये डे लाइट शो नहीं हो रही। हम जब ये राउंड अबाउट्स के इंटरसेक्शन जब हम इसके साथ क्रिएट करेंगे तो यहाँ इन 2 साइड्स पे और इन 2 साइड्स पे हम ये डे लाइट क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ये जो एरिया है हम यहाँ पे तो हमें डे लाइट चाहिए नहीं और यहाँ पे हमें डे लाइट चाहिए। इसके लिए हम डे लाइट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस डे लाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले असेंबली में अपनी डे लाइट ऐड करनी पड़ेगी, एक अलग से असेंबली हमें बनानी पड़ेगी और फिर हम इसी कॉरिडोर को हम स्प्लिट करेंगे 2 अलग रीजन्स के अंदर और उसी एक रीजन को हम फिर उस असेंबली को असाइन कर देंगे। सबसे पहले मैं असेंबली क्रिएट करूंगा। यहाँ पे असेंबली क्रिएट करने के लिए जैसे हमने इस असेंबली से ये वाली असेंबली क्रिएट की थी, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इस असेंबली के लिए, हमें नई असेंबली बनाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ डे लाइट ऐड करनी है। बाकी असेंबली हमारे पास पूरी ऐड हुई है, लेकिन हमें इसके लिए अलग से असेंबली एक और बनानी पड़ेगी। मैं पूरी असेंबली दोबारा से क्यों बनाऊं, इसलिए इसका एक मेथड मैंने आपको बताया था। हम टूल पैलेट हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस असेंबली के मार्कर को आप सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग करें। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा अपनी असेंबली के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम इसी असेंबली को जहाँ से क्लिक करते हैं और अगेन जब हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी असेंबली पूरी की पूरी ऐड हो जाएगी। अब हम सबसे पहले इस असेंबली का नाम चेंज करेंगे। इसको असेंबली मार्कर को क्लिक करें और असेंबली प्रॉपर्टीज के अंदर हम राउंड अबाउट विद डे लाइट इसका नाम रख के इसको ओके करें। और अब हमें इस साइड पे सेंटर लाइन की इस साइड पे हमें अपनी डे लाइट चाहिए। हम इसी डे लाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद हम इस असेंबली के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी असेंबली रेडी हो चुकी है। हम इस असेंबली को भी एक नाम हाईलाइट कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। राउंड अबाउट आउटर सर्कल विद डे लाइट। अब इस असेंबली को असाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने राउंड अबाउट के कॉरिडोर को स्प्लिट करें।
कॉरिडोर को स्प्लिट करने के लिए हम कॉरिडोर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम स्प्लिट रीजन पे जाएंगे। स्प्लिट रीजन का मतलब कि मेरा जो रीजन है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे कौन सा रीजन डिवाइड करना है अभी वो मुझसे पूछ रहा है। हम इसी रीजन को डिवाइड कर रहे हैं जा रहे हैं, तो हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ तक इसको स्प्लिट करूँगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए। पहला स्टेशन दूंगा, प्रेस शिफ्ट और राइट क्लिक के साथ एंड पॉइंट, यहाँ से अभी मेरे 2 रीजन ये हो गए। अभी इसको मैं यहाँ तक मैं इसको स्प्लिट करूँगा। अगेन मुझसे पूछ रहा है रीजन, मैं ये रीजन सेलेक्ट करता हूँ और प्रेस शिफ्ट और राइट क्लिक एंड पॉइंट और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो प्रेस एस्केप। अब मेरे 3 रीजन क्रिएट हो चुके हैं, 1 और 2 3। हम इस रीजन को हम कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं। एक रीजन ये मेरा, दूसरा रीजन ये और तीसरा रीजन ये। हम इस रीजन को एक नई असेंबली जो हमने क्रिएट की थी राउंड अबाउट विद डे लाइट, हमें ये इसको असाइन करेंगे। ओके प्रेस करते हैं और रीबिल्ड द कॉरिडोर। हमने रीबिल्ड किया कॉरिडोर, लेकिन इस कॉरिडोर रीबिल्ड होने के बाद भी हमारी डे लाइट यहाँ पे शो नहीं हुई। उसकी एक वजह है कि हमने अपनी डे लाइट को कोई भी टारगेट असाइन नहीं किया। डेल अपना कॉरिडोर सेलेक्ट करें और आ जाएं कॉरिडोर प्रॉपर्टीज के अंदर, पेरीमीटर की टैब, अपनी अलाइनमेंट राउंड अबाउट बेस लाइन और ये हमारा रीजन। हम इस रीजन के अंदर टारगेट्स में जाएंगे। टारगेट्स के अंदर सरफेस टैब में आके यहाँ पे सेट ऑल पे आपने OGL पे क्लिक कर देना है और देन प्रेस ओके और रीबिल्ड द कॉरिडोर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक डे लाइट स्लोप्स जो है हमारी वो जनरेट हो चुकी हैं। अगर आप अपना कॉरिडोर सेलेक्ट करें तो ये कंबाइन पूरा कॉरिडोर सेलेक्ट होगा। हम इसको ऑब्जेक्ट व्यूअर के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कॉरिडोर एक जनरेट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने इंटरसेक्शंस एरियाज जो हैं हम इनके ऊपर काम करेंगे, इनके कॉरिडोर्स बिल्ड करेंगे।